हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ फादर्स लेटर के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लें। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द ऑथर चूज दिस ओकेजन टू एडवाइज his son? लेखक अपने पुत्र को सलाह देने के लिए यह अवसर क्यों चुनता है? आंसर, द ऑथर चूजेस दिस ओकेजन बिकॉज his son is going to settle at school. This may be his first entrance to the world. लेखक इस अवसर को इसलिए चुनता है क्योंकि उसका पुत्र स्कूल में जा रहा है और यह दुनिया में संभवतः उसका प्रथम प्रवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens if we prejudice people and further events? क्या होता है यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की घटनाओं को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं? मीन्स पूर्व में ही धारणा बना लेते हैं किसी के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने लेसन में डिस्कस किया था। तो क्या होता है? If we prejudice people and further events, it is a bad reasoning and make enemies of half the world. We should not think ill of them till they behave ill of us. क्या होता है? यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की घटनाओं को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं तो यह बुरी भावना है और आधी दुनिया हमारी शत्रु हो जाती है। और जब तक कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करे तब तक हमें उनके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, यानी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, What reasons does the father give his son for the hostile behavior of his schoolmates? स्कूल के साथियों के खराब व्यवहार के लिए पिता अपने पुत्र को क्या कारण बताता है? The father tells his son that the schoolmates are hostile because they are a stranger to him. They knew as little of him as he did of them. Till now the son was the leader among the boys. Now the other boys are his equals. क्या रीज़न बताया था? पढ़ा था हम लोगों ने। पिता पुत्र को बताता है कि वे स्कूल के साथी खराब व्यवहार करते हैं क्योंकि वो अजनबी हैं, वे उसे नहीं जानते और वह उन्हें नहीं जानता। और अभी तक जो उसका पुत्र था वो कैसा अपने हिसाब से अपना व्यवहार करता था, अपने साथियों का नेतृत्व करता था। लेकिन अब क्या है? अब जो स्कूल में जो है वो बच्चे उसके बराबर वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसहार्म हॉस्टिलिटी? शत्रुता को खत्म करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। Do not think ill of others. Try to avoid the faults which you see in them. Never conceive a prejudice against others. This is the best way to disarm hostility. क्या बताया है? दूसरों के विषय में बुरा मत सोचो, दूसरों की गलतियों से बचना सीखो, मीन्स उनको अवॉइड करना सीखो, दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। शत्रुता खत्म करने का यह सर्वोत्तम तरीका है। अगला क्वेश्चन, What should we never despise anyone for? किस बात के लिए हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए? We should never despise anyone for anything that he cannot help, at least of all of his poverty. In fact, we should never despise anyone at all. If we have contempt for others, it means that we are glad on the feelings and misfortunes of others. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि राइटर जो हैं विलियम हैजलिट, वो अपने बेटे को बता रहे हैं कि हमें कभी भी दूसरों की किसी भी ऐसी बात से घृणा नहीं करनी चाहिए जिसे वह दूर नहीं कर सकता। मीन्स जिसमें वो हेल्पलेस है, उसे हटा नहीं सकते, और कम से कम उसकी गरीबी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वास्तव में हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है कि हम दूसरों की असफलताओं पर, उनके दुर्भाग्य पर, उनकी लाइफ में जो परेशानियां हैं उस पर हम खुश हो रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है दूसरों को परेशानी में देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट एंड स्कूलमेट्स? प्लेमेट्स और जो स्कूलमेट्स जो होते हैं उनमें क्या अंतर है? प्लेमेट्स आर फ्रेंड्स हु प्ले विद अस, स्कूलमेट्स आर फ्रेंड्स हु आर विद अस इन स्कूल। खेल के साथी वो साथी हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, मीन्स जो बचपन में हमारे नेबरहुड में रहते हैं या जो आसपास के बच्चे होते हैं, और स्कूल के साथी वे हैं जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the author's opinion on things and people we are yet to see and know? जिन व्यक्तियों व वस्तुओं को हमें अभी देखना व जानना है उनके विषय में लेखक की क्या राय है? क्या राय है? वी शुड नेवर कंसीव प्रेजुडाइज अगेंस्ट अदर्स बिकॉज वी नो नथिंग ऑफ देम. वी शुड नॉट थिंक इल ऑफ देम. वी शुड ऑल्सो नॉट एंटिसिपेट इविल्स. वी शुड नॉट एक्सेप्ट थिंग्स एज वी विश. कि जिन लोगों से हम मिले नहीं हैं, जिन लोगों से हम मिलने वाले हैं या जिन परिस्थितियों का हम सामना करने वाले हैं उनके बारे में हमारी धारणा क्या होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए. तो उसके लिए राइटर ने बताया है कि हमें दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, यानी कि पूर्व में ही कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए क्योंकि हम उनके विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं. हमें उनके विषय में बुरा नहीं सोचना चाहिए. हमें बुराई का पूर्वानुमान नहीं करना चाहिए कि मतलब हम पहले से ही बुरा मान के बैठे कि वहाँ जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, वो व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, तो हमें बुराई एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ हमारे अनुसार चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर डज कंटेम्प्ट इम्प्लाई? लेखक के अनुसार नफरत का क्या अर्थ है? According to the author, contempt implies a triumph over and pleasure in the ill of others. It means that you are glad and congratulate yourself on others' failings or misfortunes. लेखक के अनुसार दूसरे के कष्ट में विजयी व आनंदित महसूस करना नफरत है, यानी कि बुरी चीज़ है. इसका तात्पर्य यह होता है कि आप दूसरों की असफलताओं व दुर्भाग्य में प्रसन्न होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, explain true quality is the only true morality or true wisdom. सच्चा गुण ही सच्ची नैतिकता है अथवा सच्ची बुद्धिमत्ता है, विवेचना कीजिए. ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. It means that we should believe in qualities in life. We should not full of pride. We should remember that there are other people in the world besides ourselves. If we are able to live with value in the world, we need no lesson. Quality gives us the power to teach others directly or indirectly. Such a life becomes a model for others. क्या बताया है? इसका तात्पर्य है कि हमें जीवन में गुणों में विश्वास करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए. अब गुणों में विश्वास करना चाहिए से क्या मतलब है कि हमें लोग जो जिनसे हम मिलते हैं उनके गुणों को देखना चाहिए, ना कि किस चीज़ को. जैसा कि उनके बेटे ने था कि उसके बारे में बात की थी कि वह दूसरे जो बच्चों के कपड़े उसके जितने अच्छे नहीं थे तो वो उनको नीचा दिखाने के लिए तत्पर था. तो हमें किसी की गरीबी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए वो कुछ कर नहीं सकते हैं उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए. हमें उन गुणों में विश्वास करना चाहिए. हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए. हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया में हमारे अलावा और भी लोग हैं. हमें यदि हम जीवन मूल्यों के साथ निर्वाह करते हैं तो हमें किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है. गुण हमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दूसरों को शिक्षा प्रदान करना सिखाते हैं. ऐसा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड? किस प्रकार स्कूल का जीवन बच्चे को बाहर की दुनिया का सामना करने हेतु तैयार करता है? स्कूल लाइफ प्रिपेयर्स अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड इन द फॉलोइंग वेज. ये वो रास्ते बताए गए हैं कि कैसे तैयार करता है. अ चाइल्ड इन स्कूल फेसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. स्कूल में वो अलग अलग तरीके के लोगों को फेस करता है. अ चाइल्ड गेट्स यूज्ड टू अनअवॉइडेबल सिचुएशंस विच प्रिपेयर हिम फॉर द लाइफ आउटसाइड. अ चाइल्ड लर्न्स टू टेक डिसीजंस विच हेल्प हिम फॉर द आउटर वर्ल्ड. अ चाइल्ड फेसेस मैनी कॉम्पिटिटर्स विच हेल्प हिम टू फेस लाइफ. A child loses that protection in school which he enjoys in home. This prepare him to take on the world. क्या है? फर्स्ट वन था, बच्चा स्कूल में कई प्रकार के लोगों से मिलता है. बच्चे को अपरिहार्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिससे वह बाहर के जीवन के लिए तैयार होता है. बच्चा निर्णय लेना सीखता है जिससे उसे बाहरी दुनिया के लिए सहायता मिलती है. बच्चे को अनेक प्रतियोगी मिलते हैं जिनसे उन्हें जीवन का सामना करने में मदद मिलती है. स्कूल में बच्चा उस सुरक्षा की भावना को प्राप्त नहीं कर पाता जो उसे घर में प्राप्त है. इससे वह दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होता है. तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.